खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा अखिलेश यादव की स्थिति ऐसी हो गई है कि अखिलेश खुद जीत नहीं पा रहे हैं और चले हैं बिहार जिताने। राहुल गांधी तेजस्वी की बिहार की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि वो लोग दगे हुए कारतूस हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। राजभर ने कहा वोटों की चोरी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस ने की थी। 1 वोट नेहरू को मिला था, 11 किसी और को। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए कांग्रेस ने 78,000 वोट चोरी किया था। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन जीतेगा, आप देखिएगा, नतीजे सामने आएंगे। बिहार में विपक्ष एनडीए सरकार बनाने के लिए काम कर रहा है। इस समय विभिन्न मंचों पर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वे निंदनीय है। वे लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि जो लोग इकट्ठा हैं वह सभी दगे हुए कारतूस हैं। 60,000 तक कांग्रेस ने शासन किया, जिसमें पिछड़े, दलितों और मुसलमानों को धोखा दिया। में लोगों ने समर्थन दिया और दुनिया के तमाम देश मोदी जी के साथ खड़े हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो उनके खिलाफ भी समय समय पर दुनिया के तमाम देश अलग अलग तरीके से कार्रवाई करते रहते हैं। कहा ये जो वोट मंत्री जी क्या लग रहा है ये बिहार में किस तरीके का संग्राम जो कांग्रेस ने रचा उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे दगे हुए कारतूस हैं भैया। आप बताइए कि 60 साल कांग्रेस रही, सरकार चलाई देश और प्रदेश में, और कांग्रेस ने कभी पिछड़ी दलित की, मुसलमानों की सुध ली? सत्ता से हटने के बाद वही बात राहुल जी घूम घूम कह रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ। किया किसने? 60 साल तो आप शासन किए हो, तो आप अपने बताओ कि कितना आपने किया, इनका उनको लाभ कितना दिया। अब 3 लोग हैं। अभी चारा घोटाले में जब लालू जी को जेल हुई तो तेजस्वी और लालू सहित सभी लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने चोरी किया उसको बरी कर दिया, और कांग्रेस ने हमको फंसाया, हम पिछड़ी जाति के नाते हमको फंसाया, और पानी पी पी के कोसते थे कांग्रेस को। आज उसी कांग्रेस के रथ पर सवार हो गए हैं। अब आते हैं, एक यूपी से नेता गए हैं बिहार। अभी मध्य प्रदेश चुनाव था विधानसभा का, तो वहाँ इन्होंने भाषण दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया है तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। ये बात अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कही। जब यूपी के मुसलमानों ने कहा कि आप भाजपा की सरकार बनाने एमपी गए थे, तब इन्होंने कहा, बयान दिया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब ये गए हैं बी टीम में शामिल हो गए। अब ये लोग भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए ये सब लोग लाम बंद होकर के लड़ रहे हैं। मगध भी जीतेंगे। हम तो मिलते हैं ना, हम बाबू होता तो वो 2 पूरी लेते। संजय निषाद बोल रहे हैं भाजपा से साला नहीं है तो हमको हटा दे। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी एक बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी बिरादरी के कुछ नेता हैं जो उनके बढ़ते हुए लोकप्रियता से परेशान हैं। कौन है वो नेता जो भाजपा में है, बता रहे हैं? अब जो लोग हैं, हम नाम रजिस्टर लेकर थोड़ा घूम रहे हैं कौन लोग हैं, लेकिन कुछ नेता हैं जो उनको रास नहीं आ रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, तो वो लोग डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो उसी बात को उन्होंने कहा है। आरक्षण की बात करते हैं, अभी तक आरक्षण नहीं मिला, 27 का चुनाव नजदीक आने वाला है। निषाद समाज हमेशा देखिए, 2 चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। 1993 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल रहा है। ये मिल रहा है ना, 27% आरक्षण को बांट करके सभी लोगों को मिले, पिछड़ी जाति के जितने लोग हैं। 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनाई। समिति की रिपोर्ट आई, तब तक सरकार चली गई। 19 साल लगातार सपा बसपा की सरकारें थी, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर जब 2017 में सरकार बनी तो मैं भी सरकार में शामिल हुआ, तो इसी बात को लेकर शामिल हुआ था कि 27% आरक्षण को बांट दिया जाए। सदन में 6 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात को कहा कि नहीं, हम इसको बांटेंगे। फिर उसके बाद
ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, इस पे समीक्षा करा लिया जाए। पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के माननीय राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी ने समीक्षा करके दे दिया 7, 9, 11, 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। सिफारिश किया कि इसको लागू कर दिया जाए। हम दबाव बनाए कि लागू हो जाए, लागू नहीं हुआ तो फिर मैंने सरकार को ही छोड़ के हम चले आए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।